की भाषा क्या है और वाणी की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में? आंसर करेंगे एक बार फटाफट से। भैया आप थकते नहीं हैं क्या? नहीं, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है। बताओ जी। पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? 1999 में, 1999 में। यूनेप का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। तुम सबका प्यार है यार, थकने का क्या मतलब है। नैरोबी केन्या में है। कहाँ पर है भैया? केन्या में है। 1951 एशियन गेम्स पहले एशियन गेम्स थे जो भारत में हुए, और भारत की रैंक क्या थी भैया? सेकंड। 1982 में बताओ भारत की रैंक क्या थी? पांचवी रैंक थी। क्या थी? पांचवी रैंक थी। रहेला पुस्तक की भाषा क्या है? अरबी। किसने लिखी है भैया? किसने? मोरक्को से कौन आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय? इब्न बतूता। इब्न बतूता ने लिखी है। वानी की अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है? पहले में, प्राइमरी सेक्टर में है, पहले, अर्थात आपका प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर में क्या है? कृषि से संबंधित सब कुछ है। कृषि हो, वानिकी हो, मत्स्य पालन हो, या फिर आपका पशुपालन हो, यानी एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, और आपका जो भी होगा इसमें कृषि से संबंधित वो इसी में होगा। ठीक है। स्कोर बताएं दोस्त। रीना सिंह जी 4 स्कोर है, वंदना पाल जी का 5 स्कोर है। बहुत शाबाश, बहुत शानदार। शास्त्रीय ओडिसी नृत्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए? बताएंगे। इसमें ओडिसी में कौन सा स्टेप होना चाहिए सबसे पहले? तो मंगलाचरण। अभिनय होता है, बटू होता है, पल्लवी होता है, मंगलाचरण होता है। तो आप बोलेंगे मंगलाचरण। मंगलाचरण में क्या होता है? पृथ्वी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। पृथ्वी को क्या किया जाता है? पुष्प अर्पित किए जाते हैं, यानी कि फ्लावर्स किसको दिए जाते हैं? आपका अर्थ के लिए। और नृत्य की जो समाप्ति होगी साथी, नृत्य की जो समाप्ति होती है, बताएं वो फटाफट से, वो किस मोक्ष। पर होती है? वो भैया मोक्ष पर हो जाएगी। किस पर होगी? वो मोक्ष पर होगी। मैं आपको एक बात बताता था, जब ओडिसी नृत्य करे, ओडिसी जिसको ओरिली भी कहा जाता है, इसमें एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है। उस ज्यामितीय पैटर्न को क्या कहते हैं ओडिसी में? तो ओडिसी नृत्य में जो ज्यामितीय पैटर्न बनाता है जो डांसर, तो उस ज्यामितीय यानी कि उस जियोमेट्रिक पैटर्न को क्या कहते हैं? उस ज्यामितीय पैटर्न को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे उसको बोलते हैं सचल मूर्ति। क्या कहा जाता है उसको? सचल मूर्ति कहा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया आपका, ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, मान के चलो भरतनाट्यम से, तो भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है और उसका अंत किस पर होता है? तो भरतनाट्यम की शुरुआत होती है आलारिपु। आलारिपू से, और अंत होता है किस पर? तिल्लाना। तिल्लाना पर। उसका क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ज्यामितीय पैटर्न क्या होगा? संचल मूर्ति होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये किस तत्व को दर्शाता है ओडिसी नृत्य? तो ये जल तत्व को दर्शाता है। किसको? जो वाटर एलिमेंट है उसको दर्शाता है, जल तत्व को दर्शाता है। मुद्रा कौन सी होती है इसमें? मुद्रा क्या बोलेंगे? इसमें जो स्टाइल होती है उसको बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा। आपसे पूछे कि ये जो डांस है ये कौन से भगवान जी से जुड़ा हुआ है, ये नृत्य किस भगवान से जुड़ा हुआ है? तो भगवान कौन से हैं? जगन्नाथ से जुड़ा हुआ है। किससे? भगवान जगन्नाथ से ये जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछ ले साथी, भगवान जगन्नाथ आपसे पूछ ले कि भैया इसके जनक कौन है ओडिसी नृत्य के, हु इज द फादर, तो क्या बोलोगे? गुरु पंकज चरण दास हैं। कौन है? पंकज चरण दास। पंकज चरण दास। और जितने भी चरण हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सारे के सारे वो ओडिसी से जुड़े हुए हैं। तो ओडिसी में सबसे बड़ा नाम कौन सा आता है जब दास की बात करेंगे हम? तो ओडिसी कलाकारों की अगर हम बात करें आपसे, तो कौन से दास हैं? ओडिसी कलाकारों की बात करें तो कौन से चरण नाम से कौन से हैं? तो क्या बोलोगे? केलू भैया चरण। केलूचरण महापात्रा हैं। क्यों फेमस हैं ये बताओ? केलूचरण सृजन महापात्रा स्कूल कौन का सा स्कूल भवन। बनाया था इन्होंने? तो आप बोलोगे भैया इन्होंने 1993 में एक स्कूल बनाया था। कौन सा? सारे लोग आंसर लिखें। सृजन स्कूल, जिसकी फंक्शनिंग शुरू हुई थी 1994 से। और चर्चित इसलिए क्योंकि इनको साथ ही सन 2000 में सबसे पहला पद्म विभूषण मिला था ओडिसी के लिए। तो ओडिसी के लिए पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ओडिसी के लिए क्या मिला है इनको? चरण ढक पद्म के रखा था, विभूषण। मतलब उड़ाए के और रखा था, पहले तो ओडिसी ओडिसी के लिए चरण। पहले हैं। ऊट। ओडिसी के लिए ये ओडिसी का। पहले व्यक्ति हैं। कुमकुम मोहंती किससे जुड़ी हुई हैं? कुमकुम कुमकुम का मोहंती करता भी उड़ाए के भैया रखा इसी था, से जुड़ी ओडिसी। हुई हैं। कोई एक नाम और आप बताओ ओडिसी से। कुमकुम मोहंती हो गई आपका। गंगाधर प्रधान किससे जुड़े हुए हैं? गंगाधर गंगाधर को प्रधान, उड़ाए के वो रखे भी थे। इसी से जुड़े हुए हैं। मायाधर राउत हमारे गांव किससे के जुड़ी हुई हैं? गंगाधर में मायाधर राउत भैया उड़े वो उड़ी भी इसी रहता। से जुड़ी हुई हैं। और आपसे पूछे सबसे चर्चित माया को नाम उड़ाए आजकल के का, रखेंगे। देवाशीष पटनायक। देवाशीष पटनायक का संबंध किससे देव है? को तो शीश भैया का करेंगे, ओडिसी से है। उड़ाए के किससे? रखेंगे, बात ओडिसी। ओडिसी से है आपका। किससे है? ओडिसी से है।
निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, ठीक है, माइका क्या टाइसन। बोलेंगे? ट्रुथ के अविवादित बोलोगे सत्य भाई किसने कब लिखा? केविन पीटरसन, क्रॉसिंग द बाउंड्रीज लिखी है इन्होंने तो, ठीक है। पीठ मैथ्यू पे एडम, क्रॉस कर दे। स्टैंडिंग माई ग्राउंड लिखी है इन्होंने। मैथ्यू मोहम्मद अली, मैथ्यूस इनकी किताब है द ग्रेटेस्ट। और स्टैंड में यहीं माइक पर टाइसन ने लिखी है भैया, किसने? माइक मोहम्मद टाइसन। अली द कुछ किताबें ग्रेटेस्ट। आपसे पूछूंगा, मुझे बताओ क्रिकेटर्स की नो स्पिन किसने लिखी है? नो स्पिन किसने लिखी है? तो सेन वॉर्न नो ने लिखी है। स्पिन से किसने? सेन वॉर्न सेंड ने लिखी बॉर्ड। है। कॉन्ट्रोवर्सली योर्स किसने स्पिन लिखी है? करोगे बताओ। काऊ के सामने कोई सेंड कर लेगा नहीं करे। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स किसकी किताब कंट्रोवर्सी है? काय पे हैगी शोएब पे। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स भैया शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर, शोएब अख्तर। शोएब ट्रू शोएब कलर किस कंट्रोवर्सी। क्रिकेटर की बुक है? ट्रू शोएब कलर, अख्तर। बताओ। ट्रू ट्रू कलर कलर। किस क्रिकेटर की बुक है? तो ट्रू कलर है एडम गिलक्रिस्ट। किस टीम के एडम खिलाड़ी थे? कोरन कैसे होता है एडम ट्रू गिलक्रिस्ट सत्य भैया होता है। आपका ऑस्ट्रेलिया के विकेट एडम कीपर भी मतलब थे और राक्षस वाक्षस। मतलब ओपनिंग बैट्समैन भी थे, मैथ्यू एडम के साथ ही आते थे। सिक्स मशीन बताओ किसकी है फटाफट से? सिक्स मशीन किसकी है? सिक्स सिक्स मशीन, ये मशीन क्रिस प्रैक्टिस है, गेल। जो पता हुआ करे तो मत लिखा करो, जिनको नहीं पता वो लिख लिया करो। भैया एक क्रिस गेल की है। छलांग किसकी है? क्रिस की 6 क्रिस मिनट गेल की की है, छलांग ठीक के है। बराबर है। क्रिस सिक्स गेल की है मशीन आपका। क्रिस जैसे मैं गेल। आपसे पूछूं, भारत की बहुत चर्चित है, वन सेंचुरी इज नॉट एनफ। वन सौरव गांगुली सेंचुरी दादा। इज नॉट एनफ, ये किस इंडियन की है? वन सेंचुरी इज नॉट एनफ किसकी किताब है? तो सौरभ आप कहोगे भैया सौरभ ये है आपका गांगुली। सौरभ गांगुली की। सौरभ गांगुली गांगुली की, सौरभ गांग गांगुली की, वन ठीक है, सेंचुरी इज सौरभ नॉट गांगुली इनफ। की। वन सौरभ सेंचुरी इनफ गांगुली। ना है। और आपका एक बताओ मुझे, क्रिकेट माई स्टाइल किसकी है? क्रिकेट क्रिकेट माई माई स्टाइल स्टाइल, कपिल देव। बाकी जर्नल तो आप जानते ही हो। पिल क्रिकेट करो माई मेरी स्टाइल ये स्टाइल सब में। बताएं। क्रिकेट माई स्टाइल भाई सचिन तेंदुलकर की सब जानते हैं। प्लेइंग इट माई वे है, प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। और आपका साथ में युवराज सिंह की कौन सी है? युवराज सिंह की बुक का नाम बताएं, दिखाएं भी। सर जी, उत्तर प्लेइंग प्रदेश पुलिस का नया बैच लाइए प्लीज़ प्लेइंग गुरुजी, इट मेरी माई उम्र वे। 18 हो गई सचिन है। तेंदुलकर कह रहे बेटा और मेरी पढ़ ये लो प्लेइंग करके इतने, दिखाओ। प्लेइंग इट माई वे बात क्रिकेट करेंगे। माई स्टाइल भैया कपिल टेस्ट ऑफ देव। माई लाइफ है युवराज सिंह की, टेस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत बढ़िया। टेस्ट क्रिकेट ऑफ माई माई स्टाइल लाइफ। कपिल देव बहुत शानदार, किसकी है भैया? टेस्ट ऑफ कपिल माई देव की लाइफ किताब है, की युवराज है। सिंह की है। बेटा और पढ़ लो इतने, बात करेंगे। भैया टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, टेस्ट ऑफ माई लाइफ बहुत बढ़िया। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव बहुत शानदार, किसकी है भैया? कपिल देव की किताब है, कपिल देव की किताब है। ए चैंपियंस माइंड सेट ये किसकी है बताओ? ए चैंपियंस, चैंपियंस माइंड ये किसकी किताब है? ये भैया आपका पीट सम्प्रास की किताब है, पीट सम्प्रास की किताब है। चैंपियंस की फास्टर पीठ देन थपथपाई लाइटनिंग, जाते हैं। बोलो भैया किसकी किताब है? फास्टर, फास्टर देन लाइटनिंग, जो बहुत तेज भागते हो, क्या बोलोगे? उसेन बोल्ट। फास्टर देन लाइटनिंग ये किताब है आपका किसकी? बोल्ट फास्टर देन लाइटनिंग, तो क्या नाम है तेज उनका? फास्टर देन अरे तेज लाइटनिंग। धावक आपका बोल्ट मतलब जमैक लाइट उसैन बोल्ट बोल्ट हुई। की, किसकी है जी? उसैन बोल्ट की किताब है, किसकी है जी? उसैन, उसेन उसैन बोल्ट। बोल्ट की किताब है, उसैन बोल्ट की किताब है। मुझे बताओ नो लिमिट्स किसकी बुक है? नो लिमिट्स किसकी बुक माई है? तो ये का माइकल फेल्प्स की। माइकल माइकल। फेल्प्स सबसे ज़्यादा माई मेडल है माता जिनके, का जी कोई लिमिट किसमें ना आती। सबसे ज़्यादा माई का मेडल, जी कोई किसमें? लिमिट ना ओलंपिक आती। में, यूएसए माइकल। के, जिनको गोल्डन शार्क हम बोलते हैं। सर्व टू विन किसकी किताब है? नोवाक सर्व टू जोकोविच। विन किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की किताब है? तो नोवाक जोकोविच की, क्या बोलोगे? नोवाक नौ जोकोविच आदमी की कोई घर में किताब है, आवे तो मैं हर नोवाक एक चीज सर्व जोकोविच की करता। किताब है। बोथ फीट ऑन ग्राउंड ये किसकी है? बोथ फीट ऑन ग्राउंड इस बैक बार एसएससी होप। के 2-3 एग्जाम्स में पूछी गई है। ऑन ग्राउंड क्योंकि अभी रिसेंट में पूछी गई थी आपका एमटीएस सीएचएसएल दोनों में। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड याद रख लो। डेविड बेकहम जो फुटबॉलर थे, डेविड बेकहम, डेविड कह रहे हो डेविड बैक होप बेकहम। घर के पीछे ओपन बुक खेल लियो। किसने लिखी है? दोनों जने ओपन, बोथ दोनों ओपन जने लिखी है भैया ग्राउंड के आंद्रे पीछे खेल अगासी लियो। ने, किसने? आंद्रे अगासी ने अंतो लिखी है, आंद्रे खुलना रो अगासी दो ने। बजे ओपन में है वीवीएस तो लक्ष्मण ओपन की किताब का आंतरे नाम बताओ। अगासी। सोचना है, लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, कमेंट करना जरूरी नहीं है, नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए लिखता हूँ ताकि आप सोच पाओ चीज़ों को बार बार। ने आंद्रे अगासी ने लिखी है, आंद्रे अगासी ने। वीवीएस लक्ष्मण की किताब का नाम बताओ। सोचना बीबीएस है, लिखना लक्ष्मण। जरूर लिखता हूँ ताकि आप सोच पाओ चीज़ों को, बार बार जब माइंड में क्रिएट होंगी तो वो मेमोरी 281 बनेंगी। कई बार भूल बियॉन्ड जाते हैं इसीलिए शायद। कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बार बीबीएस बार लक्ष्मण प्रैक्टिस नहीं की। कर पाते। 281 एंड बियॉन्ड, 281 281 एंड एंड बियॉन्ड बहुत बियॉन्ड। बढ़िया, बहुत शानदार। जंग 281 तालम बियॉन्ड। कौन से बीबीएस भारतीय राज्य का लक्ष्मण की। लोक नृत्य है? तम लम टम, लम टम कहाँ के बता 281 रखे हैं? लम टम भैया ये मिजोरम के हैं। लमटम जितने में भी मिजोरम। लम टम आए, जैसे खुल्लम हो गया, खुल्लम, और बताओ किस में लम आता है? चेलम आता है, चेलम, चेलम आता है। टम, खानटम आता है, खानटम। खापूला आता है, कौन सा आता है?
खापुला नहीं, वो खापुला नाम नहीं है उसका, क्या नाम, पाखू पिला, क्या बोलेंगे, पाखू पिला। पाखू पिला कहाँ का है साथी, पखा वो उतार दो आपका पिल्ला को मिजोरम का है, जूते मिजोरम मार का। के पाखू वेस्ट पिला। बंगाल के बताओ कोई एक, वेस्ट बंगाल का कोई एक। बाउल, भैया बंगले वाले क्या बोलते हैं कटोरे बाउल को, बाउल बोलते हैं। बंगले वाले मारसिया लोग रहते कैसे, मरे से, मरे से। मरसिया। और जिनके बंगला उनके अक्सर कीर्तन होते रहते हैं, कीर्तन हो गया। असम, आसाम, आसाम जो बिहू बहु आई है, क्या बोलते हैं उसको, बिहुआ। उसके लिए क्या चाहिए, एक रूम चाहिए, बुग रूम्बा, बुग रूम्बा। भाई बहू बेटी के लिए अलग से कमरा चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ जी भैया। झुमुरा, झुमुरा कहाँ का है, ये भी आपका असम का है। नागालैंड के बहुआ की बताइए। झूमते नागालैंड झूमरा। का रेंगमा और जेलियांग, क्या बोलोगे, रेंगमा और जेलियांग है आपका, क्या बोलोगे, रैंग रैंग के चलता है नाग, उसको जेली से पकड़ लो, जेलियांग, जेलियांग। कुछ अन्य डांस पूछूंगा आपसे स्टेट का नाम दे करके, एक एक बताना कोई, ठीक है। जैसे बिहार के बताओ, बिहार का रूट वर्ड क्या याद कराया था क्लासेस में, बिहार का भैया झिझिया झिझिया, क्या बोलोगे, जिनमें झिझिया। ईया आता है तो झिझिया। और कौन सा है आपका, विदेशिया, ईया आ जाता है इनमें, क्या आता है, इदेशिया, कभी मत भूलना इनको, ईया रूट वर्ड बिहार का, ईया। छत्तीसगढ़ के बताओ भैया, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, पैंथी है, पैंथी या पंथी भी बोल देते हैं, छत्तीसों राउत नाचा बरादरी बोलते पैंथा हैं, मारती है, राउत में राउत नाचा सोती है, बोल सुबह देते हैं, उठती है राउत सुबह। नाचा, सॉरी, राउत नाचा बोलते हैं। राउत नाचा कहाँ का डांस है, वो आपका छत्तीसगढ़ का डांस है। एक सुआ, जिसमें महिला तोते की तरह नाचती हैं, किसकी तरह, तोते की तरह। गोवा में क्या देखने सुगा जाते हो तुम सब सोवा बताओ भैया, सुगा तरंग तई कहते देखने जाते तोता। हैं भैया, तरंग समुद्र की, तरंग मेल कहाँ का है, ये गोवा का है। रणमाले रणमाली कहाँ का है, ये भी गोवा का है। दशावतार कहाँ का है, दशावतार सोचो, दशावतार गोवा को और क्रिएट किया करो महाराष्ट्र नामों को है। को, ठीक है। गुजरात के बताओ कुछ, गुजरात के, गुजरात के क्या बताए भैया, जो गया गुजरा उसको बोलते हैं गरीब कोई सा कहूँ आदमी, जा रहा हो तो गरबा, रणु है जाओ। ठीक है। उस पर कोई भी दस अवतार टिप्पणी कर पढ़ के देता है, गोवा के उसके ऊपर कोई भी महान हल्ला मचा महाराणा के देता है, दस हल्ली सा अवतार है। का टिप्पणी, हल्ली सा का। गुजराती और गरबा आपका गरीब साथी आदमी। कौन सा है, हल्ली सा का, ये भी गोवा का है। दशावतार कहाँ का है, दशावतार सोचो, क्रिएट किया करो नामों को, ठीक है। गुजरात के बताओ कुछ, गुजरात के, गुजरात के क्या बताए भैया, जो गया गुजरा उसको बोलते हैं गरीब सा आदमी, गरबा, ठीक है। उस पर कोई भी टिप्पणी कर देता है, उसके ऊपर कोई भी हल्ला मचा देता है, हल्ली सा का, टिप्पणी, हल्ली सा का। और आपका साथी कौन सा है, हल्ली सा का और गरबा है, और गरबा है। हरियाणा, हरियाणा के बताएं जी, हरियाणा के कौन कौन से हैं भैया, रतवई है, रतवई है आपका, धमाल है, क्या बोलेंगे, रतवई है आपका, धमाल है। रतवई और धमाल कहाँ के हैं साथी आपका, तो क्या कहेंगे, सारे हरियाणा के हैं, हरियाणा के, बहुत रात वही शानदार। हरियाणा की सूरत ने धमाल कर सचिन दो। कुमार जी बहुत कमाल। पापनासम शिवम निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है, पापनापन शिवम ये साथी कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित हैं, किससे, कर्नाटक से, कर्नाटक से। ध्रुपद के बहुत पूछे जाते हैं, देखो ध्रुपद के दो नाम याद रख लेना हमेशा, ध्रुपद से दो नाम याद रख लेना, कौन कौन, गुलाब। निम्नलिखित में से किस संगीत से संबंधित है, पापनापन शिवम ये साथी कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है, पापन को किससे, नौ से कर्नाटक वो से, ऐसा करके कर्नाटक से। नाटक कर रहा हूँ ध्रुपद कि के बहुत पापन को पूछे नौ जाते से हैं, देखो बनाए के ध्रुपद के दो नाम नाटक कर याद रहा रख हूँ। लेना हमेशा, ध्रुपद से दो नाम याद रख ध्रुव लेना, कौन कौन, पद गुलाम मुस्तफ़ा, ध्रुपद। गुलाम मुस्तफ़ा जितने का गुलाम संबंध होंगे किससे वे है। भाई ध्रुपद। ध्रुपद ध्रुव से जानते हो ना इस संबंध है, बात तो को कि ध्रुव ध्रुपद कोई किसकी गुलाम है। स्टाइल है, ध्रुपद और ख्याल, ये भैया आपका हिंदुस्तानी शैली, हिंदुस्तानी उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में, हिंदुस्तानी उत्तर भारत उत्तर में भारत कि में। दक्षिण भारत में, गुलाम मुस्तफ़ा। और एक साथी बंदे गुलाम अली खान थे, बड़े गुलाम अली खान भी बोलते हैं जिनको, ठीक है। गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान लिख लेना, या बंदे गुलाम अली खान, दोनों नाम चर्चित हैं। एक जो ख्याल शैली है ये भी बहुत ध्रुव तो अपनी इंपॉर्टेंट है, मौसी ख्याल की शैली के गुलाम है, नाम तो में जो आता है गुलाम है। आपका विष्णु नारायण भातखंडे, किससे जुड़े हुए बात हैं, वरीवे को ख्याल कर विष्णु रहा हो कोई नारायण विष्णु जी था, भातखंडे। मैंने नारायण शायद भगवान। आपको क्लासेस में बताया था, आपको या नहीं पता नहीं, इस बैच में बताया है, मुझे ध्यान ऐसा था। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत के कितने थाट विकसित किए थे, कितने थाट, नंबर में बताना, 6, 7, 8, 10, कितने थाट विकसित के लिए जाने जाते हैं, तो ख्याल शैली के ये इन्होंने 10 थाट विकसित किए हैं, याद रखना 10 थाट इन्होंने विकसित किए हैं। भातखंडे हो गए। एक आपका इसमें आता है दस मीर थाट कुतुब, विकसित मीर करिए, कुतुब मान का लो कि नाम भी 10 इसी में बार आता है। बात और। मीर कुतुब जो कि आपका मुगल काल के मीरा समय जी पे बहुत चर्चित हुए थे, ख्याल जो में अपने आपका सोचती है बहादुर शाह थे, उन्होंने भगवान इनको जी तानरस खान कुतुब। कहा था, तानरस की उपाधि तो दी, मैं ही सोचती हूँ तानरस की उपाधि इसको दी गई थी, ठीक है। जैसे तानरस संगीत की की अन्य उपाधि कलाओं मीर की अगर कुतुब हम है। बात करते हैं, तो कव्वाली के लिए किसको जाना जाता है, कव्वाली के लिए साबरी ब्रदर्स को जाना जाता है, किसको,
सारे ब्रदर साबरी कव्वाली ब्रदर्स को गाता जाना है। जाता है, किसको? साबरी ब्रदर्स को जाना जाता है, ठीक है, कव्वाली के लिए। और साथ ही एक आपका नाम आता है इसमें नुसरत फतेह अली खान का, किसका? नुसरत फतेह शरद अली खान शरद का। शरद पे कौन सा गाना फतेह है अली इसका, बताना? कव्वाली गायक। नुसरत फतेह अली खान का। एसएससी तो कमाल कर रही है आपका, नेहा कक्कड़ के गाने ही पूछ रही है, बादशाह के गाने पूछ रही है, बताओ। उनको कुछ पूछने को ही नहीं बचा, कुछ भी पूछ लेते हैं। मतलब बादशाह के गाने पूछ रहे, एक तो वो है ना सारा लंदन ठुमकदा, वो पूछ लिया एग्जाम में इस बार, एसएससी जीडी में पूछ रहे हैं कि लंदन ठुमकदा किसका गाना है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नुसरत फतेह अली खान हो गया, चलो वो सबको पता होता है, जिसको पता हो तो ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको कुछ और पता होना चाहिए फिर एक नंबर कवर करने के लिए। सूफी गायक कौन चर्चित है? नूरा सिस्टर्स। कौन है? नूरा सिस्टर्स। और पंजाबी कौन फेमस है सूफी में? सतेंद्र सरताज। कौन? सतेंद्र सूप बना के सतेंद्र पी लो, वो नूर सरताज। ज्यादा है सिस्टर्स में। सतेंद्र सूप बना सरताज, वो गाना है ना सतेंद्र सर के सरताज का, ताज को जिसमें वो सूफ लड़की बना गाड़ी के लो। आगे खड़ी हुई मिलती है, फिर वो सर लिफ्ट पे मांगती ताज है है गिटार को लेकर सूफ के। बना कौन सा लो को गाना है सूफ। बताओ? सूफी मैं भूल नायक। गया उसे। 2011 की जनगणना के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है बताओ जी फटाफट से। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया सर। पीडीएफ नहीं मिल रही है चैनल पर, बेटा प्रैक्टिस सेट में जाना, पीडीएफ नोट्स में जाना। पीडीएफ नोट्स में जाओगे एप्लीकेशन में, पीडीएफ नोट्स में जाओगे, ठीक है। अब ये पीडीएफ तुम उसमें भेज सकते हो। हाँ? क्या मिलेगा के अनुसार दमन और दीव का लिंगानुपात कितना है ये बताओ पहले फटाफट से, अभी करेंगे उसका भी सॉल्यूशन कुछ। देखो जब आप एप्लीकेशन में जाते हो ना बच्चे, एप्लीकेशन में जाया करो, आपका एप्लीकेशन में जैसे ही कवर करो तो आपको जाना पड़ेगा रोजगार विद अंकित में, क्योंकि वहाँ पर फिर अलग अलग चैनल है। तो रोजगार विद अंकित में जा करके आपका देख लो, एनटीपीसी डाल करके, एनटीपीसी टाइप करोगे तब भी आ जाएगा, एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट। आसान सा है वो, सर्च करोगे तो मिलेगा। अब यहाँ कमेंट सेक्शन में ही सिर्फ लिखोगे तो कैसे मिलेगा। तो 618। अब ये किसका है साथी? दमन और दीव एक यूटी है कि नहीं है? यूटी में अगर मैं सबसे ज़्यादा पूछूं किसका है? यूटी में सबसे ज़्यादा, सबसे कम ही दमन दीव का है, सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा भैया आपका है 1037 पुडुचेरी का। किसका? पुडुचेरी का सबसे ज़्यादा है। अगर मैं राज्यों में सबसे ज़्यादा पूछूं, अगर मैं राज्यों में पूछूं तो आप कहेंगे भैया राज्यों में फिर नाम आता है केरल का। किसका? केरल का। कितना? 1084, 1084 आता है। अगर मैं राज्यों में पूछूं सबसे कम तो हरियाणा का आता है। हरियाणा का कितना आता है? 879। ये सबसे कम है, ये सबसे, क्या बोलोगे, सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा कौन सा है? ये केरल का है। तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, केरल की लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा है या नहीं है? हाँ जी। अच्छा मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला जिला, सबसे ज़्यादा में कौन सा जिला आता है? तो उसका नाम आता है माहे। कौन सा आता है? माहे। और माहे में कितना है? 1176 है। एक तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बनते हैं 0 से 6 एज को लेकर के, 0 से 6, 0 से 6 वर्ग जो है साथी आपका। इसमें मुझे बताएं फटाफट से कि कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे अच्छा है, कौन सा राज्य है जो साथी जिसमें सबसे ज़्यादा है, और वो भी बताओ जिसमें सबसे कम है। जैसे राज्यों में हरियाणा में सबसे कम, तो हरियाणा में यहाँ भी कम। सबसे ज़्यादा इसमें अरुणाचल प्रदेश है 972 के साथ में, और 834 के साथ में हरियाणा सबसे कम पर है। 900 इसमें कौन है? अरुणाचल। अरुणाचल। और ओवरऑल इंडिया की बात अगर मैं आपसे करूँ तो 0 से 6 वर्ग का हमारा जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? सॉरी, बोर्ड हैंग हो गया क्या? नहीं, बच गया। क्या बोलेंगे? अरुणाचल हो गया। तो 0 से 6 वर्ग में अगर मैं इंडिया की बात करूं साथी आपसे, भारत की बात करूं तो भारत का है 919। कब? 2011 की जनगणना, उसके बाद से हुई नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया 0 से 6 का। अगर मैं आपसे पूछूं भारत का लिंगानुपात ओवरऑल कितना है पूरे इंडिया का, ओवरऑल कितना है, तो क्या बताओगे? ओवरऑल भारत की अगर हम लिंगानुपात की बात करें तो वो 2011 की जनगणना में कितना है? 943 है। कितना है? 943 है 2011 की जनगणना में, 943, ठीक है। और 2001 में कितना? वो 10 बढ़ा था, पहले 933 हुआ करता था। गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के कौन से महीने में मनाई जाती है बताओ जी? बैसाख में, कार्तिक में, आषाढ़ में, या फिर भाद्रपद में? भैया भाद्रपद में। कार्तिक में कहाँ तक जाना मुश्किल हो जाता है? क्या बताता था मैं आपको? कार तक जाना मुश्किल है कहाँ पर? दिवाली में, क्योंकि कोई भी बम फेंक के मार देगा, तुम गाड़ी में तुम्हारे मुंह पे फट जाएगा। कार तक जाना मुश्किल है दिवाली। दिवाली किस दिन बनती है आपका? अमावस्या।
किस दिन? अमावस्या के दिन। और होली किस महीने में बनती है बताओ फटाफट से। होली किस महीने में बनती है भैया? होली में पूर्ण लग जाता है रंग। अभी होली आ रही है ना, पूरा रंग लगेगा, पूर्णिमा। और ये बनती है आपका कब? फागुन। फागुन में लग जाता, लगुन याद रखना, लग जाता है रंग, है ना। रामनवमी और हनुमान जयंती कब मनते हैं बताओ? राम नवमी आपसे पूछ लिया, हनुमान जयंती एक ही महीने में मनते हैं। हनुमान जयंती हनुमान जी के लिए भैया बनती है। कार तक जाना मुश्किल है। दिवाली। दिवाली किस दिन मनती है आपका? अमावस्या। किस दिन? अमावस्या के दिन। और होली किस महीने में मनती है बताओ फटाफट से। होली किस महीने में मनती है भैया? होली में पूर्ण लग जाता है रंग। अभी होली आ रही है ना, पूरा रंग लगेगा, पूर्णिमा। और ये बनती है आपका कब? फागुन। फागुन में लग जाता, लगुन याद रखना, लग जाता है रंग, है ना। रामनवमी और हनुमान जयंती कब मनते हैं बताओ? रामनवमी आपसे पूछ ले या हनुमान जयंती एक ही महीने में मनते हैं। हनुमान जयंती हनुमान जी के लिए भैया कब मनती है? तो आप कहेंगे भैया ये मनाई जाती हैं आपका चैत्र महीने में। कब? चैत्र महीने में नवमी को। नवमी की डेट को रामनवमी बन जाएगी, ठीक है। नवमी में रामनवमी अंतिम डेट होती है। और जैसे महाशिवरात्रि कौन से महीने में मनाई जाता है बताओ? महाशिवरात्रि किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू कैलेंडर के? तो क्या बोलेंगे भैया? फागुन में। फागुन में कौन सी डेज को? चतुर्थी। क्या बोलोगे? चतुर्दशी। ये तो जानते होगे ना हिंदी की डेट तो। एक एक को क्या बोलते हैं? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। पंचमी बोलते हैं आपको। और फिर षष्ठी हो जाती है, फिर सप्तमी, फिर अष्टमी, फिर आपका क्या हो जाता है? नवमी। फिर हो जाता है आपका नवमी के बाद में क्या हो जाता है? बोलो फटाफट से। नवमी के बाद में कौन सी डेट आएगी? 10 पे कौन सा आ जाता है आपका? नवमी के बाद में बोलो भाई फटाफट से। दसवीं आ जाएगी। फिर आती है एकादशी, 1 और 10 11। फिर आपका द्वादशी 2 और 12। फिर त्रयोदशी 3 और 10 13। और चतुर्दशी यानी कि 4 और 10, यानी 14वीं डेट को बनता है। 14वीं डेट को बनता है। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? बसंत पंचमी बताओ सारे साथी। बसंत पंचमी कब सेलिब्रेट होगी? तो ये माघ महीने में जो 5th डेट होती है, माघ की पंचमी को मनाई जाती है। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है बताओ फटाफट से। रक्षाबंधन तो रक्षाबंधन मनाया जाता है आपका सावन महीने में। सावन की पूर्णिमा को। सावन की पूर्णिमा को। सावन महीने की पूर्णिमा में मनाया जाता है। और आपका दशहरा कब मनाया जाता है बताओ? दशहरा कब मनाया जाता है? तो दशहरा अश्विन महीने में। अश्विन महीने में 10th डेट को। मैं कहता था ना 10 दुर्ग जीतने हैं। 10 दुर्ग जीतने हैं, दुर्गा पूजा। भाई 10 दुर्ग आपको जीतने। दुर्ग बोलते हैं किसको? किले को। 10 माने संख्या में। तो किस पे जीतेंगे? अश्व यानी घोड़े पर बैठ करके जीतेंगे भैया। अश्विन माह में दुर्गा पूजा कब बनती है? प्रतिपदा यानी पहली डेट को, ठीक है। और आपका मुझे बताओ नाग पंचमी कब बनती है? नाग पंचमी कब मनाई जाती है? ये सावन महीने में, जो शुक्ल पक्ष बनता है सावन में। महीना याद रखो, डेट याद रखने की जरूरत भी नहीं। बसंत पंचमी, माघ पंचमी, बसंत बसते को आ रही है, माँ घर आ रही है, रक्षा को करे श्रवण पूर्णिमा की पूरी रक्षा करेगा। दशहरा दुर्गा पूजा करके, दुर्गा की पूजा करके अश्व पर बैठ के दसऊ राजन हराए दो। प्रतिपदा प्रत्येक आदमी ने पूजा करी। नाग पंचमी श्रवण नाग कहूँ सुन तो ना। फुटबॉल मैच के 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2 गोल पोस्ट का मतलब जिसमें आपको गोल पहुंचाना है, गेंद जहां पर पहुंचानी है। तो ये जो 2 गोल पोस्टों के बीच की दूरी है कितनी होती है? 7.32 मीटर होती है। अगर मैं इसकी लंबाई पूछ लूँ, लेंथ पूछ लूँ, लेंथ कितनी होती है? तो आप बोलोगे 7.32 मीटर होगी। यानी कि वही तो हुई ना दूरी और लंबाई। और हाइट पूछ लूँ अगर आपसे, ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो 8 फीट होती है। कितनी? 8 फीट होती है। 8 फीट होती है। अगर मैं आपसे मैदान का मेजरमेंट पूछूं, मैदान बताओ कितना होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। तो आप बोलोगे लंबाई जो होती है वो 90 से लेकर के 120 मीटर होती है। और जो ब्रेथ होती है वो 45 से लेकर के 91 मीटर होती है। 91 मीटर होती है। जो मैच होता है वो कितनी देर का होता है बताओ फटाफट से। कितनी अवधि का मैच होता है फुटबॉल का? तो आप बोलोगे 90 मिनट्स का होता है। और एक्सटेंड किया जा सकता है उसको या नहीं? एक्सटेंड किया जा सकता है 30 मिनट के लिए, यानी हाँ जी भैया 90 से 130 मिनट। जो कितने कितने हाफ होते हैं इसमें बताना। तो आप कहेंगे भैया 45 मिनट के 2 हाफ हो सकते हैं।
लेकिन बीच में गैप कितना होगा, बीच में गैप कितना होगा, तो क्या बोलोगे, बीच में गैप हो जाएगा आपका कितने का, 15 मिनट्स का। हॉकी और फुटबॉल का जो गैप है वो सेम है, तो दोनों में कितनी देर का गैप हो सकता है, 15 मिनट का गैप हो सकता है, 15 मिनट का गैप हो सकता है। मुझे बताओ फुटबॉल का भारत की सबसे पुरानी ट्रॉफी कौन सी है। फुटबॉल की अगर मैं ट्रॉफी की बात करूं तो इसमें दो के वर्ष याद रखना। एक तो डूरंड है जो पहली बार शिमला में हुई थी, ठीक है, 1888 कहाँ पर, शिमला, यही सबसे पुराना है। और आपसे एक संतोष ट्रॉफी का डेट पूछ लेता है, संतोष ट्रॉफी 1941, 1941, ठीक है, संतोष ट्रॉफी। बाकी तो आप जानते हो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है, डीसीएम ट्रॉफी भैया फुटबॉल से है, डीसीएम ट्रॉफी। रोवर्स कप किससे जुड़ा हुआ है, रोवर्स कप। आपसे मैं अगर पूछूं सुबर्तो कप किससे जुड़ा हुआ है, सुबर्तो कप, तो आप कहेंगे ये भी आपका फुटबॉल से जुड़ा हुआ है, किससे, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। डूरंड, दूर होते हैं बॉल के नाउथ फुटबॉल को, तो डूरंड का फुटबॉल संतोष, संतोष बन जाता फुटबॉल खेल के। और डीसीएम, डीसीएम को फुटबॉल की नहीं उड़ा नहीं पाएंगे। रोवर्स, रोवर्स कप, रोवर्स फुटबॉल समझ के पत्थर में लात मार दिया, रो रहा हो रोवर्स। सुवर्तो, सुवर्तो कप फुटबॉल थे। क्या था जो फेडरल कोर्ट बना था हमारे यहाँ पर, तो फेडरल कोर्ट बना 1935 के अधिनियम से, लेकिन 1935 क्या वर्ष पूछ, अधिनियम पूछ रहा है वो, आप कहोगे नहीं भैया वो तो वर्ष पूछ रहा है, तो 1937 में बना। और फिर यही क्या बन गया था बाद में, सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होना चाहिए 14 अगस्त 1947 को ये अलग अलग कोर्ट बन गए थे, आपका इंडिया के लिए अलग बन गया था और आपका किसके लिए, पाकिस्तान के लिए अलग बन गया था। और जो संघीय न्यायालय बना वो बना ये आपका क्या, भारत का उच्चतम न्यायालय, किस डेट को बना था, 26 जनवरी 1950 को ये सुप्रीम कोर्ट बना था। मेरा क्वेश्चन क्या है वो सुनो ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक किस दिन हुई थी ये आपको बताना है। सुप्रीम 28 कोर्ट जनवरी की पहली बैठक, 1950। महारती कह रहे हैं जय हिंद बड़े भैया, जय हिंद मेरे छोटे भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड, कमाल। बच्चों पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ो। 26 जनवरी 1950 को, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूटिलाइज करो पूरी तरह से। पहली बैठक जब हुई, पहली बैठक, मस्ती मजाक के लिए तुम्हें शादी के बाद में क्या बोलेंगे, पहली बैठक फिर मिल जाएगी साली, तो तब करना मजाक, अभी ज़िंदगी में थोड़े सीरियस हो जाओ, ओके। तो अभी पढ़ो, दबा के पढ़ो, दम लगा के पढ़ो। 28 जनवरी, 28 जनवरी, बहुत बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जनरल चीज़ें जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है बताओ, आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने हैं, कुल न्यायाधीश कितने, 1+33 हैं, कितने हैं, 1+33। कब कब उनकी संख्या बढ़ी है जानते हो, अगर मैं पूछूं मूल जब सुप्रीम कोर्ट हमारा शुरुआत में बना था, तो आपका उच्चतम न्यायालय जब बना तो उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश रखे गए थे, उच्चतम न्यायालय में तब कितने न्यायाधीश रखे गए थे, तो 1+7 याद रखने लेना तब की। तो पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को है। मुझे बताओ जो आपका साथी इसके पहले न्यायाधीश बने थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, वो कौन बने थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे इसके संघीय न्यायालय के, अगर आप बता दें तो आपको इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा भाई, पैसा मिलेगा। सर मॉरिस गोयर, क्या बोलोगे, सर मॉरिस गोयर, मिल गया ना पैसा, क्या बोलोगे, सर मॉरिस गोयर। किस किस ने देखा पैसा, आप कहेंगे देख लिया भैया, तो क्या बोलेंगे, पहले मुख्य न्यायाधीश हो गए, बस यही याद रखना है, इसमें और कुछ है भी नहीं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, यानी सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को कब जोड़ा गया था, तो 41वें से जोड़ा गया, नहीं भैया 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया, हाँ जी इसी से जोड़ा गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रस्तावना में। अब देखो कई बातें पूछी जाती हैं 42वें संविधान संशोधन से, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ था कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे, हाँ या ना, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, आप कहेंगे हाँ जी। यस। अब फटाफट से मेरे प्रश्नों का आंसर करें। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है टोटल, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या भैया 11 है। 11। जो मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जुड़े थे, तो याद रख लेना सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इसको बोलते हैं। इसकी सिफारिश पर कितने का इसने रिकमेंडेशन किया था, 8। सिफारिश कितने के लिए की थी, 8 के लिए इसने सिफारिश की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे, 10 जोड़े गए थे। और फिर 11वां कब जुड़ा, तो 11वां जुड़ा 86वें संविधान संशोधन से 2002 में, 2002 में, ठीक है। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल बढ़ा दिए गए थे इसी संविधान संशोधन से। लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल हैं
वो कितने कर दिए गए थे? 5 से बढ़ा करके, यानी कि जो हाउस ऑफ आपका हाउस ऑफ पीपल है और साथ ही आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों के कार्यकाल 5 से कितने कर दिए गए थे? 6 वर्ष कर दिए गए थे। 6 वर्ष बढ़ा के कर दिए गए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और आपका अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रियम्बल को पढ़ रखा है आपने ध्यान से? प्रियम्बल को ध्यान से पढ़ा है? बताओ हमारी प्रियम्बल में कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? भारत में भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य के गठन के लिए प्रावधान करता है? नए राज्य का अगर गठन करना है तो कैसे करेंगे? 3 से या 2 से? 3 से। आप कहोगे नए राज्य का गठन 2 से होगा। किससे होगा? 2 से होगा। हाँ, राज्य की सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि करने हैं तो 3 से हो जाएंगे। एक में भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 9 किसका है? ये भैया आपका नागरिकता का है। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अगर आपने मतलब किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, इफ़ यू विल अडॉप्ट द सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, एनी अदर कंट्री, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी डिसमेंटल, खत्म हो जाएगी वो। तो आर्टिकल 9 में क्या है? अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण नहीं कर, मतलब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अन्य देश की नागरिकता पर हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैसी सिटीजनशिप है, एकल या दोहरी। अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर क्या हो जाएगा? भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। भारत की नागरिकता खत्म हो जाए। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ठीक है, खत्म हो जाएगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे आर्टिकल 9 याद रखे तो यहाँ पर आर्टिकल 11 भी याद रखना। आर्टिकल 11 क्या है कि भैया जो आपका क्या बोलेंगे, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, ये बताओ। नागरिकता पर कानून बनाने का, नागरिकता पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको है? कानून बनाने का अधिकार वो संसद को है, याद रखना। किसको है? संसद को है। वो आर्टिकल 11 बताता है, ठीक है। आर्टिकल 10 में ये है कि आपके जो नागरिकता अगर मिल गई है तो आपको वो नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप एक्ट बोलेंगे। जब अमेंडमेंट होगा तब अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं, जब अमेंडमेंट होगा तब अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं सीए। कब आया था? 1955 में आया था, ठीक है। और किस नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। भाग 2 में आपका हम सब जानते हैं आर्टिकल 5 से 11 में है। आर्टिकल 5 से 11 इंपॉर्टेंट है कि जो नागरिकता अधिनियम है, जो सिटीजनशिप एक्ट है, उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आप कहेंगे इसमें भैया कुल 6 बार अमेंडमेंट हुए हैं। 6 बार इसमें क्या हुए हैं? संशोधन हुए हैं। तो पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन, कितना? 6 बार पूछ लेगा। पहली बार कब हुआ था? दूसरी बार कब हुआ था? 1992 में हुआ था, 2003 में हुआ था, 2005 में हुआ था, आपका 2015 में हुआ था साथी, और उसके बाद में लास्ट टाइम हुआ था 2019, जिसको सीएए के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सीएए। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या बोलोगे? नागरिकता संशोधन अधिनियम। कि ये क्या पूछेगा आपसे? लोकसभा में कब पारित हुआ था? तो आप बोलना 10 दिसंबर 2019 को। आपसे पूछे ये राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो राज्यसभा में आप बोलना 11 दिसंबर 2019 को। और साथ ही आपसे पूछे इसको राष्ट्रपति की सहमति कब मिली थी? राष्ट्रपति की सहमति, तो राष्ट्रपति की सहमति मिली 12 दिसंबर को, ठीक है। और याद रखना ये लागू कब से हो गया था? तो ये लागू हो गया था 10 जनवरी 2020 से। किससे? 10 जनवरी 2020 से क्या हो गया था? आपका सीएए लागू हो गया था। एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया था। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? बाई डिसेंट, वंश के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके? हाँ जी। जन्म के द्वारा? क्या वीजा से प्राप्त कर लोगे आप? नहीं जी। जो चौथा तरीका है वो है आपका देशीयकरण, यानी कि नेचुरलाइजेशन, ठीक है, देशीयकरण हो गया। और पांचवा क्या होता है? जिसमें आपका क्षेत्र को, अगर आप क्षेत्र को अर्जन कर रहे हैं, किसी क्षेत्र को, जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया था। तो नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, नागरिकता के खत्म होने के कितने तरीके हैं? नागरिकता के खत्म होने के प्यारे साथी कितने तरीके हैं? तो आप कहोगे नागरिकता खत्म होने के भैया 3 तरीके हैं। गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था गयासुद्दीन तुगलक? किसकी बात करें? जीएसटी की। गयासुद्दीन तुगलक कब से? मैंने बताया था आपको 1320 से 25। कौन से वंश का संस्थापक है? ये तुगलक वंश का संस्थापक है। तो ये कहाँ का था? पंजाब का। पंजाब का, क्या बोलेंगे? पंजाब का। और इसी ने क्या कर लिया था आपका फिर पंजाब में, यहाँ पर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला तुगलक शासक कौन सा था? गाजी की उपाधि। इसने क्या क्या बनवाया भारत में? तुगलकाबाद किसने बनवाया? इसी ने बनवाया।
अगर मैं आपसे पूछूं 56 कोट का दुर्ग किसने बनवाया? 56 कोट का दुर्ग ये किसने बनवाया? इसी ने बनवाया। और इससे निजामुद्दीन औलिया ने इसी से क्या कहा था बताना? पाल था। गयासुद्दीन तुगलक, किसकी बात करें? जीएसटी की। गयासुद्दीन तुगलक कब से? मैंने बताया था आपको 1320 से 25। कौन से वंश का संस्थापक है ये? तुगलक वंश का संस्थापक है। तो ये कहाँ का था? पंजाब का। पंजाब का क्या बोलेंगे? पंजाब का। और इसी ने क्या कर लिया था आपका फिर पंजाब में? यहाँ पर इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करने वाला तुगलक शासक कौन सा था? गाजी की उपाधि। इसने क्या क्या बनवाया भारत में? तुगलकाबाद किसने बनवाया? इसी ने बनवाया। अगर मैं आपसे पूछूं 56 कोट का दुर्ग किसने बनवाया? 56 कोट का दुर्ग ये किसने बनवाया? इसी ने बनवाया। और इससे निजामुद्दीन औलिया ने इसी से क्या कहा था बताना? निजामुद्दीन औलिया ने क्या स्टेटमेंट दिया था इसको? हुनूज दिल्ली दूरस्थ। जब इसने कहा था निजामुद्दीन औलिया को कि जब तक ये बंगाल गया था, इसने बोला जब तक मैं बंगाल से दिल्ली वापस आऊँ तब तक तुम दिल्ली छोड़ के चले जाना। तो इसने क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दूरस्थ। हुनूज दिल्ली दूर, यानी दिल्ली अभी दूर है, वो इसी ने कहा था। ओके, वो इसी ने कहा था। निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी? एमबीटी। एमबीटी का शासनकाल कब से कब तक का है? क्या बोलेंगे? शासनकाल हर बच्चा लिखेगा। मैं 2 दिन से आपको 2 बार शासनकाल बता चुका हूँ, तो मुझसे पहले लिख देना जब तक मैं ख़त्म करूँ। 1325 से 1351 ये इसका शासनकाल है। ठीक है, क्या बोलेंगे? एक सबसे इम्पोर्टेंट है, ठट्टा में इसकी मौत हुई मोहम्मद बिन तुगलक की। किसके खिलाफ लड़ते हुए? तगी के खिलाफ लड़ते हुए। ठीक है, इसकी मौत के 2 ही कारण बताए जाते हैं, एक तो तगी के खिलाफ लड़ते हुए और एक कहते हैं उस समय पर इसको लू लगी हुई थी, तो कहते हैं इसकी मृत्यु का कारण लू भी रही, लू लगने की वजह से। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताओ? इसी के समय विजयनगर बना 1336 में। किसने बनाया था बच्चों? मेरे भाई, बड़े भाई, किसने बनाया था? तो हरि और बुक्का ने। इसी के समय बहमनी वंश की स्थापना हुई थी कि नहीं हुई थी? आप कहेंगे हाँ जी। तो बहमनी वंश की स्थापना इसके समय पे 1347 में किसने की थी? हसन गंगू ने। हसन गंगू ने की थी, हसन गंगू ने। और ये आपका हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। मुझे बताओ विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के किनारे था? या विजयनगर की राजधानी हम्पी को तो जानते हैं, तो किस नदी के किनारे थी हम्पी, ये आपको बताना है। बोलेंगे भाई किस नदी के किनारे थी? बच्चों आपके कमेंट बहुत तेज जा रहे हैं। अभी कई साथी ने कुछ क्वेश्चन लिखा था, अभी हमारे स्ट्रीमर